Like a Hellcat. दोस्तों, कुछ ऐसे जानवर जो हमारी पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, ऐसे प्राचीन जीव जो कभी धरती पर राज किया करते थे, कुछ ऐसे जीव जंतु जिनको देखने के लिए आज पैसों की नहीं बल्कि नसीब की ज़रूरत है, जो अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं या फिर होने के कगार पर हैं। और इस सभी के पीछे हम इंसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, फिर चाहे जंगलों की कटाई हो या समुद्र के पानी को कचरा डालकर प्रदूषित करना, या फिर अपने स्वार्थ के कारण जानवरों को मारकर उनकी खाल, नाखून, उनके बालों के लिए या फिर इनसे बनने वाली चीज़ों के लिए इंसान इतना पागल और स्वार्थी हो गया है कि उनकी प्रजातियों को लगातार नष्ट करते जा रहा है। जिस पृथ्वी को हम अपना घर कह रहे हैं, उसी को बर्बाद करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो या तो पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं। तो मैं नीलाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ स्टेशन 7 में। जलवायु में हो रहे परिवर्तन की वजह से हजारों जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं या होने वाले हैं। उन्हीं में से कुछ पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले चील या गिद्ध के बारे में। दोस्तों, ये जीव भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में विलुप्त हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं। आज से 25 साल पहले तक ये जीव हमारे आसपास दिखाई देते थे। ये ऊंचे आसमान में उड़ान भरते थे, ज़मीन पर भी दिखाई देते थे, लेकिन आजकल ये जीव बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। ये जीव किसी भी मृत जीव को खाकर उनका सफाया कर देते थे और हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते थे। आपने इनको लास्ट बार कहाँ और कब देखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे तस्मानियन बाघ के बारे में। ये बाघ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये बाघ अपने शरीर पर धारियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस तस्मानियन बाघ का नाम बीजामिन था। इस बाघ को लास्ट 85 वर्ष पहले देखा गया था। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे गेंडे की। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार दुनिया का आखिरी सफ़ेद नर गेंडा, जिसका नाम था सूडान, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अपनी प्रजाति का यह आखिरी पुरुष गेंडा था। गेंडों के सींगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी गेंडों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। क्यों? क्योंकि इनके सींगों की जो मांग है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि इनका शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है और इसी कारण इनकी प्रजाति विलुप्त होने लगी है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे स्मिलोडॉन के बारे में। यह जानवर आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था। यह बाघ के परिवार से नहीं है, यह आधुनिक शेर और चीते के परिवार से है। उनके जबड़े के बाहर दोनों तरफ एक एक दांत थे जो थोड़े से मुड़े हुए और करीब 1 फीट तक लंबे थे। इनकी पहचान इनके इन्हीं दांतों से होती है। ये बहुत घातक और खतरनाक जानवर थे। इनके दांतों से ये किसी भी जानवर को कुछ ही मिनट में मार गिराते थे। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे डोडो पक्षी की। डोडो पक्षी हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। यह पक्षी मानव द्वारा अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गया। यह पक्षी कबूतर और फाक्ता के परिवार से संबंधित था। इसका आकार एक मुर्गे जैसा था। यह लगभग 1 मीटर ऊंचा था और इसका वजन लगभग 23 किलोग्राम का था। यह एक फ्लाइटलेस यानी कि ना उड़ने वाला पक्षी था। छठे नंबर पर हम बात करेंगे डायनासोर्स की। डायनासोर का अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। डायनासोर पक्षियों के परिवार के नहीं बल्कि रेंगने वाले जीवों यानी सांप या छिपकली के खानदान से ताल्लुक रखते थे। लगभग 150 मिलियन साल पहले वे पृथ्वी पर राज किया करते थे। यह ठंडे खून वाला जानवर था। ये पूर्णतया मांसाहारी थे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले मानव के अस्तित्व में आने से पहले 6 मील व्यास वाला उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिसकी वजह से बहुत तेज
शॉक वेव पैदा हुई जो पूरी धरती पर फैल गई, जिससे उड़ने वाले और रेंगने वाले डायनासोर तेजी से मर गए। उनके अवशेष ही अब उनका इतिहास है। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे पेंगोलिन की। पेंगोलिन फॉलीडोटा गण का एक स्तनधारी प्राणी है। इसके शरीर पर केराटिन के बने शल्क स्केल नुमा संरचनाएं होती हैं, जिससे यह दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा करता है। यह प्राकृतिक रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इसे भारत में सल्लू सांप भी कहते हैं। इसके निवास वाले वन शीघ्रता से काटे जा रहे हैं और अक्सर इनका अंधविश्वासी प्रथाओं के कारण शिकार किया जाता है और इसी वजह से इसकी सभी जातियां अब संकटग्रस्त मानी जा रही हैं और अब उन पर विलुप्ति का खतरा भी मंडरा रहा है। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे इस विशाल हाथी की। ये जो विशाल हाथी आप देख रहे हैं, इन्हें मैमथ कहकर बुलाया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 5.5 करोड़ साल पहले ये धरती पर पाए जाते थे। हिमयुग में पाए जाने वाले विशाल हाथी मैमथ से जुड़ी कई प्रदर्शनियां बहुत म्यूजियम्स में लगाई जाती हैं। मैमथ अपने लंबे दांतों की वजह से ज़्यादा मशहूर थे। मैमथ के दांत साल दर साल कई स्तरों में विकसित होते थे। यह हाथी अब विलुप्त हो चुका है। आकार में वे वर्तमान हाथियों के बराबर ही होते थे, पर इनके दांतों की वजह से ये उनसे अलग थे, क्योंकि इनके दांत स्पाइरल शेप यानी कि गोलाकार शेप के होते थे और बहुत ज़्यादा लंबे होते थे। बर्फ में दबे रहने के कारण उनका शरीर इतनी अच्छी दशा में सुरक्षित मिला है। इनका विनाश मौसम में बदलावों की वजह से हुआ था। इन हाथियों को मैंने भी आइस एज नाम की मूवी में देखा था। शायद आपने भी वो मूवी देखी होगी, और नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल न्यूज़ स्टेशन 7 और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो सके और उन तक पहुंच सके। थैंक यू। Like a Hellcat.